नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। आज सुबह एमपीईबी के कार्तिक मेला जोन कार्यालय में एक कोबरा सांप दिखने के बाद हड़कंप मच गया। यहां पदस्थ प्रमोद नरवरे ने सर्प विशेषज्ञ टोनी इंगले को फोन किया। सूचना पर टोनी इंगले अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बड़ी कठिन परिस्थितियों में इस खतरनाक कोबरा सांप को रेस्क्यू किया। टोनी इंगले के साथ दिलीप इंगले, अरुण इंगले और शिवाजी राव इंगले भी मौजूद रहे। महाकाल मंदिर दर्शन करने पहुंची महानिर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर ने सनातन की खिलाफत करने वालों पर किया तीखा प्रहार। कहा, सनातन की रक्षा के लिए 13 अखाड़े के साधु संत उठाएंगे शस्त्र। सनातन धर्म को लेकर राजनेता बयानबाजी कर रहे हैं तो वहीं अब दूसरी ओर साधु संतों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में महाकाल मंदिर दर्शन करने पहुंची निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने मीडिया से चर्चा में कहा कि वे मुख्यमंत्री के आमंत्रण पर यहां आई हुई हैं। 21 तारीख को शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण होना है। सनातन धर्म की रक्षा को लेकर ही 13 अखाड़े की नींव शंकराचार्य ने रखी थी। अब धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई चरम पर है। सनातन को बचाने के लिए 13 ही अखाड़े के साधु संत शास्त्रों के अलावा अब शस्त्र भी उठाने को तैयार हैं। देखिए, यहाँ के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निमंत्रण पर हम यहाँ पर आए हैं। 21 तारीख को सनातन में जो अखाड़ों को जिस दृष्टिकोण के साथ इनकी नींव रखी गई थी, ऐसे परम पूज्य शंकराचार्य जी की बड़ी से बड़ी मूर्ति का जो अनावरण हो रहा है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और यहाँ पर आने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि धर्म और अधर्म के बीच की जो लड़ाई है अब अपने चरम पर आ चुकी है। जो लोग सनातन को लेकर अनर्गल बातें बोल रहे हैं, उनका विनाश तय है। और महाकाल लोक से मैं निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती इस बात की पुष्टि करती हूँ कि 13 के 13 अखाड़े अब फिर से शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का प्रयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार है। यदि सनातन के लिए कोई भी अनुचित बोलेगा या मिटाने की बात करेगा, उसकी हस्ती मिटाने का काम अब संत करेंगे, क्योंकि हमारे शंकराचार्य जी ने केवल सनातन को बचाने के लिए ही इन अखाड़ों को जन्म दिया था और उनकी इस लक्ष्य को पूर्ण करना हमारा परम कर्तव्य है। मोदी जी जो है वो 2024 में फिर से आ रहे हैं। वो युग पुरुष है, धर्म पुरुष है। मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, परंतु धर्म के क्षेत्र में जो कार्य करेगा वो हमेशा विजय प्राप्त करेगा। बस इसी आशीर्वाद के साथ नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की हड़ताल का तीज सोमवार को महिलाओं ने अखंड सौभाग्य व विवाह योग्य युवतियों ने उत्तम वर की कामना से निर्जल निराहार व्रत रख शिव पार्वती का पूजन कर रात्रि जागरण किया। सोमवार को सुबह से ही शहर के शिव मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए व्रती महिलाओं की कतार लगी। हरतालिका तीज पर 84 महादेव में से एक श्री सौभाग्येश्वर महादेव के पूजन का विधान है। विश्व में केवल बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में ही सौभाग्येश्वर महादेव का मंदिर है, इसीलिए इसकी मान्यता और अधिक बढ़ जाती है। हरतालिका तीज का दिन महिलाएं रात 12 बजे से ही मंदिर में दर्शन हेतु कतार में लगी। सुबह होते होते कतार बढ़ने लगी। महिलाओं ने मंदिर में भगवान का पंचामृत अभिषेक कर पूजन की। मान्यता है सौभाग्येश्वर महादेव अखंड सौभाग्य प्रदान करते हैं। इसी मान्यता के चलते प्रतिवर्ष सैकड़ों महिलाएं हरतालिका तीज पर इनका पूजन करती हैं। इस बार भी रविवार सोमवार की मध्यरात्रि 12 बजे मंदिर के पट खुले। इसके बाद पुजारियों ने भगवान का पंचामृत अभिषेक कर पूजा अर्चना की। आरती के बाद आम दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ, जो सोमवार रात 12 बजे तक लगातार जारी रहेगा। इस तरह की पूजा का विधान आज के दिन महिलाओं का है। हरतालिका तीज का व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, हस्त नक्षत्र वाले दिन। और सौभाग्येश्वर का मंदिर सौभाग्यवती स्त्रियां अच्छे वर्ग की मतलब अपने सौभाग्य की लंबी आयु के लिए करती है। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर्ग की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती है, निर्जल रहकर व्रत करती है। और यहाँ 24 घंटे पूरे जल वगैरह चढ़ते हैं, पंचामृत से पूजन वगैरह होती है और ऐसे व्रत किया जाता है। आप लोग किस तरह पूरे व्रत को करते हैं, किस तरह उपास रखते हैं, किस तरह व्रत की विधि है? हम लोग भी निराहार रखते हैं और रात को पंचामृत पूजन करते हैं, सुबह जल्दी पूजन करते हैं, रात को फिर एक बार पंचामृत पूजन वगैरह होके कथा सुनने का भी प्रावधान आज के दिन? कथा वगैरह भी सुनते हैं जी।
आज रात को पूजन करके फिर व्रत पूर्ण करते हैं। किस तरह की पूजा का विधान आज के दिन है? आज की विधान ये है कि यहाँ पर सौभाग्यवती स्त्री अपने पति की आयु प्राप्त करने के लिए, कुंवारी कन्या अच्छा पति प्राप्त करने के लिए यह पूजन करती है। 4 प्रहर की पूजन यहाँ पर होती है। प्रथम प्रहर जो है भगवान का जल से, द्वितीय प्रहर पंचामृत जल से, तृतीय प्रहर जो पंच उपचार पूजा है, और जो रात्रि प्रहर की जो चौथी प्रहर की पूजा वो रात्रिकालीन होती है। उसमें पूजन करके भगवान को वस्त्र आभूषण से श्रृंगारित कर तो फिर आरती की जाती है। उज्जैन की यदि बात करें तो उज्जैन का इस मंदिर का महत्व कितना बढ़ जाता है? ये पूरे विश्व भर में यही मंदिर है। 84 महादेव के अंतर्गत 61वें नंबर के श्री सौभाग्येश्वर महादेव है, और यह जो लिंग है ये बालू से निर्मित लिंग है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा महत्व है। साल में किस दिन इसकी पूजा होती है और कब ये पूजा होती है? यह जो है भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन, जिस दिन हस्त नक्षत्र होता है, उसको हरतालिका तीज बोला जाता है। इस दिन इसका महत्व और इसमें यहाँ पूजन किया जाता है। वर्ष में एक बार ही पूजा? वर्ष में एक बार ही पूजन किया जाता है। क्या नाम आपका? पंडित सुधीर पंडित। मंगल मूर्ति के आगमन को लेकर सजा बाजार, भगवान गणेश जी की मनमोहक प्रतिमाएं मोह रही मन। मंगलवार से पूरे भारतवर्ष में 10 दिनों तक प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति गणेश उत्सव की धूम रहेगी। बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका में भी विशाल पांडालों में एवं घर घर विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति गणेश की स्थापना की जाएगी। विघ्नहर्ता के आगमन को लेकर बाजार सज चुके हैं। नगर निगम द्वारा फ्रीगंज में अस्थायी दुकान लगाई गई है, जहां दुकानदार मनमोहक स्वरूप में विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति की प्रतिमाएं लेकर आए हैं। इस वर्ष व्यापारी महाराष्ट्र मुंबई की अति सुंदर विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमा लेकर आए, जो देखते ही बनती है। इस वर्ष व्यापारी पूर्णतः मिट्टी के बने गणेश प्रतिमाएं भी लेकर आए हैं। सर, हम हर बार की तरह इस बार भी महाराष्ट्र से परसेंट की, और थोड़ा सा कुछ वर्क का जो है, वर्क का भी मार्केट चल रहा है, तो उस हिसाब से डेकोरेशन भी किया है। लाइट वाले गणेश जी हैं, पगड़ी वाले हैं, सांपा पगड़ी वाले हैं, नीचे वर्क वाले हैं, लेस वाले हैं, साटन वाले हैं, किसी पे चिड़िया बैठी हुई है, किसी पे मोर पीक लगे हैं, कोई लिखा पढ़ी करते। कितने रेट इस बार बढ़े हैं? 5% समथिंग बढ़ा है सर। कहाँ से लेकर कहाँ तक की मूर्तियाँ हैं? अपने यहाँ पे सर 300 रुपये से लेके और 6000 रुपये तक की। कहाँ का पूरा पैटर्न है? कहाँ से ये लेकर? सब पूरा मुंबई महाराष्ट्र पेन से लेके आते हैं। किस तरह की व्यापार की उम्मीद इस बार आप लोगों को है? अपन मतलब हर तरह से लाते हैं सारी। व्यापार की ऐसी उम्मीद है? कैसा व्यापार होगा इस बार? हाँ, इस बार अच्छे की है। अगर पानी की आशा नहीं रही तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा का है उम्मीद। तो पिछले साल से इस बार अच्छे स्कोप की अपन मान्यता कर रहे हैं कि अच्छा मिले। क्या नाम आपका? राहुल। पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से मां शिप्रा भी अपने प्रचंड रूप में बह रही थी। वर्षों बाद शिप्रा का जलस्तर बड़े पुल से ऊपर हुआ और मां शिप्रा अपने किनारों को छोड़कर कार्तिक चौक तक आ गई। बहरहाल सोमवार को इंद्रदेव ने मेहरबानी की एवं वर्षा थमी। उसी के साथ क्षिप्रा का जलस्तर भी धीरे धीरे कम हुआ एवं मां शिप्रा अपने रूप में दोबारा लौटने लगी। सोमवार को क्षिप्रा का जलस्तर बड़े पुल से काफी नीचे हो गया। घाट पर लगे देवस्थल मंदिर भी दिखने लगे। वहीं घाट पर प्रतिदिन पूजा करने वाले पंडित पुजारी का इस बारिश के चलते काफी नुकसान हुआ। घाटों पर रखा उनका सामान इस क्षिप्रा में आई बाढ़ से बह गया। एकाएक बड़े पानी से उन्हें संभालने का भी मौका नहीं मिला। चैनल से चर्चा में रामघाट के शासकीय पुजारी पंडित लोटा गुरु ने बताया कि वर्षों बाद क्षिप्रा ने अपना भव्य रूप दिखाया है, लेकिन इस बाढ़ में उनका काफी नुकसान हुआ है। उनका पूरा सामान बाढ़ में बह गया। आज देख रहे हैं कि आप लगातार 2 दिन से बहुत ही नदी बाढ़ आ रही थी। यहाँ पर सभी सामग्री भी, मंदिर भी अस्त व्यस्त हो चुके हैं। सभी ब्राह्मणों का बहुत नुकसान हो चुका है। यहाँ पर सभी के पूजन का सामग्री, पाटले, तखत वगैरह सब नदी के अंदर बह चुके हैं। और आज थोड़ी सामान्य स्थिति में नदी का, शिप्रा का जल स्तर कम हो रहा है। धीरे धीरे घाटों की साफ सफाई भी हो रही है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये नदी बाढ़ ने इतना नुकसान किया है कि सभी मंदिर भी खंडित हो चुके हैं। सबके चद्दर के शेड वगैरह सब बह चुके हैं। शासन से निवेदन है कि ये भी सभी की क्षतिपूर्ति की जाए। कितने वर्षों में इस तरह की स्थितियाँ बनी हैं? ये कम से कम 2016 के पहले नदी बाढ़ आई थी, तो इतनी भयंकर नहीं आई थी। आपके तो बहुत ही भयंकर पानी आया, क्योंकि कार्तिक चौथ तक पानी पहुंच चुका था। वो ये तो फैलाव नहीं होता तो ये पानी गोपाल मंदिर तक जा सकता था।
उज्जैन से रेलवे संबंधी एक महत्वपूर्ण सौगात छीनी जा रही है और जनप्रतिनिधि तथा उच्च अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। पूरे देश में आस्था का केंद्र उज्जैन से रेलवे ड्राइवर और गार्ड के मुख्यालय उज्जैन लॉबी के पूरे पद समाप्त कर लोकल अभी को खत्म कर इंदौर स्थानांतरित किया गया है। इसके विरोध में पिछले 29 दिनों से कर्मचारी भूख हड़ताल कर रहे हैं, परंतु जिम्मेदारों के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। उज्जैन के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त रेलवे के उच्च अधिकारी आए दिन उज्जैन से रेलवे की सुविधाएं खत्म करने को आमदा हैं। इसी क्रम में रेल ड्राइवर में गार्ड के लोको लॉबी को उज्जैन से समाप्त कर इंदौर ले जाने का निरर्थक षड्यंत्र किया गया है। इसके विरोध में कर्मचारियों का उज्जैन रेलवे मुख्यालय बचाओ आंदोलन को आज 29वें दिन प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्थित लॉबी पर इस भूख हड़ताल में कैलाश बुवाड़े, संतोष सुपेकर, डीएन शुक्ला और सुधीर साहू शामिल हुए। इंदौर लॉबी नहीं बनेगी, उज्जैन लॉबी जिंदाबाद, उज्जैन का रनिंग स्टाफ जिंदाबाद। रेलवे मुख्यालय को लेकर चल रहे संघर्ष के आज 29 दिन हो गए। 29 दिन से रेलवे कर्मचारी भूख हड़ताल पर यहाँ लगातार लगे हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने कुछ हद तक झुका जरूर है, पर अभी तक 20 मार्च का लेटर कैंसिल नहीं किया है, जिसमें उज्जैन मुख्यालय की पोस्टें सभी इंदौर ट्रांसफ़र कर दी गई थी। हमने इस विषय में यूनियन के नेता और इस आंदोलन में शुरू से लगे हुए एस शर्मा जी से बात की। पिछले 29 दिनों से लगातार हम लोग, हमारे साथी भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल जारी है और अभी तक देखने में ये आया है कि रेल मंत्री जी से भी बात हुई है। उन्होंने भी कहा है कि देख लेंगे, और उसके बाद में सांसद जी ने भी बोला है कि उज्जैन हेडक्वार्टर को यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा और ज़रूरत भी नहीं है। रेल प्रशासन हित में, देश हित में और कर्मचारियों के हितों में ये नहीं आता है कि ये इसको यहाँ से इंदौर शिफ्ट किया जाए। इंदौर शिफ्ट किए जाने से हज़ारों करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाएगा और आगे भी हमको इस तरह से बनाना पड़ेगा जो कि राष्ट्र हित में, रेल हित में नहीं होगा। कोई ख्याल ही नहीं है रनिंग वालों का। इधर से गाड़ी जाते, कोटा वाले जाते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, उधर दूसरे हेडक्वार्टर के लोग जाते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जगह पे कहाँ कॉलोनी बनाएंगे। उसी प्रकार से आज इंदौर में गिट्टी ट्राली डालने की जगह नहीं है। दूसरे अधिकारी सब जानते हैं, पर एक अधिकारी की जिद नहीं, मुझे तो करना ही है। ये जिद ना राष्ट्र हित में है, ना रेल हित में है और ना रेल कर्मचारियों के हित में है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।